आयतन प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक से संबंध। पिछले वीडियो में आपको बताया गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक से संबंध। तो वहाँ पे जो फार्मूला आया बीटा इजकल टू 2 अल्फा आया, बीटा इजकल टू 2 अल्फा। बीटा जो है यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है और अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। ओके, तो यहाँ सबसे पहले ये मान लेते हैं, माना 1 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। 1 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है जिसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। ओके, बढ़ाया जाता है या 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ताप 1 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे ये घन है। अब इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है। अब ये घन जो है, अब घन का जब ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रत्येक भुजा में वृद्धि होती है, अर्थात प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होती है। ये देखिए यहाँ पर, अब जैसे मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर भुजा का है ये प्रारंभिक इसकी। अब जब इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अब वो लंबाई में जो वृद्धि है वो कितनी हो जाएगी, नई लंबाई। अब इसकी जो नई लंबाई होगी वो ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ ये जो चालक है, यानी जो पदार्थ है, उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि यल इजकल टू हो जाएगा एल अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। तो एल यहाँ पर कैपिटल यल जो है 1 सेंटीमीटर माना गया है अल्फा, और ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर डेल्टा यल इजकल टू हो जाएगा अल्फा। तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई में वृद्धि होगी वो अल्फा होगा। तो नई लंबाई यानी नई भुजा जो बनेगी इसकी, वो नई भुजा की लंबाई 1 प्लस अल्फा होगा। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जो है कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। तो इसकी लंबाई भी 1 प्लस अल्फा, इसकी चौड़ाई भी 1 प्लस अल्फा, इसकी ऊंचाई भी 1 प्लस अल्फा। क्योंकि जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसे इसके प्रत्येक भुजा में, यानी घन है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो यहाँ पर हम चाहे यहाँ लिखें एक भुजा, तो भुजा के लिए 1 प्लस अल्फा लिखेंगे इसमें। तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है वो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्षेत्रफल ज्ञात किया गया था, अब यहाँ पर आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन में वृद्धि, तो डेल्टा भी आयतन में वृद्धि। तो प्रारंभिक आयतन, यहाँ पर जो बढ़ा हुआ आयतन, यहाँ पर जो बढ़ा हुआ भुजा है उसका जो आयतन होगा, यानी बड़ा जो घन बनेगा उसका आयतन, तो उसका आयतन हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है, फार्मूला है, तो 1 प्लस अल्फा क्यूब और माइनस प्रारंभिक आयतन 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसकी भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है तो 1 का होल क्यूब और यहाँ 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस फार्मूले को हम ब्रेक करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे इसको। तो डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे इसमें। तो इसका फार्मूला चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस अल्फा, और 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं इसको, होल स्क्वायर माइनस 1। ओके,
अब यहाँ पर इसको हम और सॉल्व करें, देखिए बहुत शॉर्ट है। अगर आप फार्मूला यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अल्फ़ा हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब एक का अगर आप गुणा कर देते हैं इसमें तो आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस जब अल्फ़ा का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब और प्लस हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और -1 हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कितना हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा क्यूब। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जो फार्मूला है वहाँ पर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और इस तरह से भी लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं इसमें, या डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ऐसे दोनों ब्रेक करने के बाद इसमें हमने गुणा कर दिए हैं, तो गुणा करने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा क्यूब आ रहा है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि रेखीय प्रसाद गुणांक का मान बहुत ही कम होता है, 1 से बहुत ही कम होता है। तो जब छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो और छोटा हो जाता है वो। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की तुलना में अल्फ़ा स्क्वायर का मान और अल्फ़ा क्यूब का मान जो है बहुत छोटा होगा। तो जब बहुत छोटा हो जाएगा इसका मान, तो इसे फार्मूले में छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 0 प्लस 0, ये 0 के नियर अबाउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए प्रसाद गुणांक अल्फ़ा का मान 1 से कम होता है। तो 1 से कम होता है जिस संख्या, यानी जो मान 1 से कम होता है उसका स्क्वायर या क्यूब जो है वो और छोटा हो जाता है, तो 0 के नियर अबाउट हो जाता है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। तो डेल्टा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फ़ा। तो यहाँ पर डेल्टा v यानी आयतन में जो वृद्धि आया वो 3 अल्फ़ा आ गया यहाँ से। ओके, अब फार्मूला आप लगा दीजिए, कौन सा फार्मूला, डेल्टा v। तो यहाँ पर आयतन प्रसाद गुणांक जो होता है, तो आयतन में वृद्धि का जो फार्मूला है, तो यहाँ पे आपको बताया गया था आयतन प्रसाद गुणांक के लिए डेल्टा v इक्वल टू गामा और v इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ गामा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा v और बटे v और इंटू डेल्टा टी, मान रख दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा और प्लस 1 का होल क्यूब यानी 1, तो गामा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 3 अल्फ़ा। तो जी यहाँ पर जो आयतन प्रसाद गुणांक है, तो आयतन प्रसाद गुणांक जो है रेखीय प्रसाद गुणांक के 3 गुने के बराबर होता है, 3 गुने के बराबर होता है। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया यहाँ पर। तो यहाँ यहाँ पर गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है। तो ये हो गया आयतन प्रसाद गुणांक और रेखीय प्रसाद गुणांक में संबंध। ठीक है, अब ये देख लेते हैं इसमें कि तीनों में क्या संबंध है। रेखीय प्रसाद गुणांक तो अभी हम लोग पढ़े हैं, जैसे बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फ़ा और भी जस्ट सॉल्व किया गया है गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा, गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा अनुपाते यहाँ पर अगर बनाया जाए तो अल्फ़ा बीटा और गामा को हम लिख सकते हैं 1:1 फिर 3। तो यहाँ पर एक इस फार्मूला ये भी बन जाएगा, एक 1:2:3। तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा अपान अल्फ़ा। यहाँ देख लीजिए, इस फार्मूले को हम अगर ब्रेक करें तो न्यूमेरिकल में लगाने में सुविधा होती है, तो इसको 2 लिख सकते हैं और यहाँ गामा अपान अल्फ़ा को हम 3 लिख सकते हैं। इसमें एक की वैल्यू अगर किसी में भी रखा जाए तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा का मान ज्ञात है तो बीटा ज्ञात कर लेंगे, अल्फ़ा का मान पता है तो गामा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर किन्हीं एक मान यानी रेखीय प्रसाद गुणांक का मान ज्ञात है तो हम
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का मान आसानी से इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इसका जो मात्रक होता है, ये मात्रक आपको बताया गया था प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। बी में सो थीटा पे -1 होता है। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा।